हेलो एवरीवन, दिस मैन धीरज। आप देख रहे हैं स्टडी मोड यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस अपन पढ़ने वाले हैं। इसकी मैं एक वीडियो डाल चुका हूं, आज ये दूसरी वीडियो है। तो आपको सीखने को जरूर मिलेगा, बस आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है। देखो समझो, पहली चीज मैंने आपको ये बताया था कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण के बारे में बताया। ये चीजें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनसे ही अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेंगे और अपन क्वेश्चन करने लग जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ मैंने ये भी चीजें आपको सिखाई थी। मैंने एक चीज आपको ये सिखाई थी, क्या सिखाई थी, ये देखिए कि यदि अपने पास में इस तरह का एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये एक समकोण त्रिभुज है ए बी और अपने पास में सी, ये ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज के अंदर आपसे पूछा जाएगा, अगर ये अपने पास में 30 डिग्री है तो भाई साहब ये कितना बन जाएगा, तो सर जी ये 60 डिग्री बनेगा। और जो 30 के पास वाली होती है, 30 के पास वाली, उसको क्या बोला था मैं, उसको बोला था सबसे बड़ी भुजा। उसको क्या बोला था, उसको बोला था सबसे बड़ी भुजा। अपने पास में बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा। और जो 60 के पास वाली है, उसको बोला था मैं सबसे सबसे छोटी भुजा। उसको बोला था सबसे छोटी भुजा। ठीक है, भुजा। आप मुझे बताओ कि अगर आपसे बोल दिया जाए कि भुजा को छोटी बनानी है तो भाग लगाओगे, गुणा करोगे? आप बोलोगे कि भाग लगाएंगे। तो जब भी आपको छोटी भुजा बनानी है तो √3 से गुणा कर देंगे, और सॉरी, छोटी बनानी है तो 1/√3 से भाग लगा देंगे। और जब भी आपको बड़ी भुजा बनानी है तो √3 से गुणा कर देंगे। इन बातों को आपको ध्यान रखना है, इन बातों को आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों बातों को ही आपको ध्यान रखना है। एक और चीज मैंने आपको सिखाई थी कि जो भी अपने पास में जैसे मैं इधर बना देता हूं कि जो भी अपने पास में 30 के सामने जो भी भुजा होगी, 30 के सामने जो भी भुजा गए ए बी और ये सी है, अगर ये 30 डिग्री है, अगर ये 30 है अपने पास में, तो ये 60 होगा कि नहीं होगा? आपने बोला बिल्कुल 60 होगा भाई, बिल्कुल 60 होगा। ठीक है, अगर अपने पास में 30 के सामने वाली का, 30 के सामने का, यानी कि अगर अपने पास में 30 के सामने वाली भुजा की लंबाई यदि ए है ना, तो कर्ण की लंबाई हमेशा 30 के सामने वाली की दुगनी होती है। 30 के सामने वाली की दुगनी यानी कि 2a हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको सीखने में बहुत ज्यादा मदद करेगा, क्वेश्चन को करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। इस बात को ध्यान रखें, 30 के सामने वाली का दुगना होता है। कौन सा? कर्ण जो होता है 30 के सामने वाली का क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इतनी बातें समझ में आ गई। ये बातें मैं कल भी बता चुका, आज मैंने आपको रिवीजन के तौर पे करवा दिया। ठीक है, अब देखिए अपने पास में और भी मैं अच्छी अच्छी चीजें आपको बताता हुआ चलता हूं। ठीक है, ठीक है, इसी के साथ मैं आपको और चीजें भी बताता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। जैसे अपने पास में ये एक अपने पास में समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं? ए है और ये बी है और ये सी है। आपको पता है कि ये 90 डिग्री है कि नहीं है? आपने बोला बिल्कुल 90 डिग्री है, लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा और 45 होगा, तो देखो ये दोनों बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आपने बोला बिल्कुल बराबर होगी। अगर इसकी लंबाई ए है, अगर इसकी भी लंबाई क्या है, ए है भाई, दोनों की अगर इसकी लंबाई ए है तो इसकी लंबाई ऑटोमेटिक ए हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? तो आपसे पूछे कर्ण बताओ, तो कर्ण कितना हो जाएगा, 2√a हो जाएगा, क्योंकि पाइथागोरस लगा देंगे तो ये कर्ण कितना हो जाएगा, 2√a हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखें, इन चीजों को आप सीख ले। ठीक है, तो और बाकी चीजें आप अगर एक चीज में आप एक चीज के अंदर समअप करना चाहें तो समअप भी कर सकते हैं आप। ए बी और अपने पास में सी है, ये देखो अगर 30 डिग्री है और ये अपने पास में 60 डिग्री है, तो अपने पास में ये ध्यान रखना, अगर ये इसको गुणा इसको तो बड़ी भुजा निकालने के लिए किससे गुणा करते हैं, √3 से। इसको किससे करते हैं, 1/√3 से। और 30 के सामने वाली का दुगना ही क्या होता है, 30 के सामने वाली का दुगना जो भी है, जैसे ये है अपने पास में 30 के सामने वाली का दुगना अपने 2 से गुणा करते हैं, वो इसका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो 30 के सामने वाली का दुगना हमेशा कर्ण होगा, इस बात को हमेशा याद रखें। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन किस तरह का आएगा उस पर अपन बात कर लेते हैं। क्वेश्चन किस तरह का अपन से पूछा जाता है एग्जाम में, वो भी अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे अपन से पूछ ले क्वेश्चन के तौर पे क्या पूछेगा, देखिए भाई अपन से बोला है, क्या बोला है कि जमीनी तल पर खड़ी एक चट्टान के पाद से 129 मीटर पर खड़ी चट्टान के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो उसकी चट्टान की ऊंचाई ज्ञात करें। अपन को ऊंचाई, भाई पाद का मतलब क्या होता है, उसका बेस। पाद का मतलब क्या हो जाएगा, बेस। और यहाँ पे एक चट्टान इस तरह से इस पे खड़ी है और आपसे बोला है कि 129 मीटर पर खड़ी चट्टान
पास से, यानी कि ये वाली दूरी अपन को कितनी दे रखी है, 129 मीटर दे रखी है। ये वाली दूरी कितनी दे रखी है, 129 मीटर दे रखी है। और इसका जो अपने पास में इसके शीर्ष से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है ना, इसको नाम दे दो ए और बी और सी। ए और आपने नाम दे दिया। देखो सबसे में क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और चित्र बना जाए। उसने जमीनी तल पर खड़ी एक चट्टान के पाद से, पाद का मतलब होता है बेस से अपने पास में 129 मीटर पर खड़ी 129 मीटर पर खड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये जो चट्टान खड़ी है इसके शीर्ष से जो उसका उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। ठीक है, आपको पता है कि 30 डिग्री है, क्वेश्चन में दे रखा है। आपसे पूछा है कि इसकी उस चट्टान की ऊंचाई, यानी कि अपन को पता है कि एच निकालना है। क्या निकालना है, एच निकालना है। आपको ये पता है कि ये अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितने डिग्री होगा, सर जी ये 60 डिग्री हो जाएगा। कितने डिग्री होगा, तो ये 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा, आपने बोला बिल्कुल 60 डिग्री हो जाएगा। अभी मैंने आपको क्या सिखाया था, यदि आपको पास में ये बड़ी वाली भुजा दे रखी है और छोटी वाली भुजा निकालनी, तो क्या करते हैं, और छोटी वाली भुजा निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, तो छोटी वाली भुजा निकालने के लिए अपन इसका क्या कर देंगे, इसमें भाग लगा देंगे। किसका, √3 का भाग लगा देते हैं और कुछ भी नहीं करते। आपको पता है कि नीचे रूट पसंद नहीं होता, इसलिए अपन क्या करें, प्रमेयकरण कर देते हैं। तो अपन क्या करेंगे, इसमें √3 ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। जैसे √3 ऊपर नीचे गुणा करोगे तो 129 और ये √3 और नीचे आ जाएगा 3 और 3 से ये कट जाएगा कितनी बार, 4 4 तिया 12 3 तिया 9 अपने पास, यानी कि 43 √3 विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। 43 √3 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, यही अपने पास में इसका आंसर है। देखो वैसे डिटेल में जाओगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन ये आप देखो मेरे समझाने के लिए आपको इतना लग रहा है, बाकी मैं डायरेक्ट करता, इसमें डायरेक्ट 3 का भाग देकर √3 से गुणा कर देता और यही अपने पास में इसका क्या हो जाता, आंसर हो जाता। ठीक है, तो ये अपने पास में क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ठीक है, तो अपने पास में एक क्वेश्चन है कि किसी खंबे के निम्न बिंदु से 100 मीटर दूर पर स्थित बिंदु से खंबे के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो खंबे की ऊंचाई पूछी अपन से। ठीक है, मैं आपको पहले बेसिक चीजें करवा रहा हूं जिससे आपको समझ में आए, आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए। फिर जैसे आपको समझ में आने लग जाएगा तो फिर मैं आपको बड़े बड़े क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, जो अपने पास में एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो वाले क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसको। तो ये अपने पास में है, ये ए है और ये बी है और ये सी है। आपको दे दिया है कि ये इसकी जो वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 100 मीटर है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 मीटर। आपको बोला है कि इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री। ये कितना है, 90। ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल। अभी मैंने आपको सिखाया कि 30 के पास वाली भुजा बड़ी होती है, 60 के पास वाली भुजा छोटी। तो इसमें हाइट तो निकालनी है और यही तो इसकी हाइट है अपने पास में, भाई इस खंबे की हाइट क्या है, h है। और ये निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, ये निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, जो भी दे रखी है उसमें छोटी भुजा निकालने के लिए 100 का यानी कि √3 का भाग लगा देते हैं और यही तो अपने पास में आंसर है। भाई ये हाइट के बराबर होगी, ठीक है ना, हाइट के बराबर होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। आप बोलोगे हमको डिटेल में भी समझाइए, तो देखिए डिटेल में समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको डिटेल में भी समझा देते हैं। आंसर का 100 √3 आएगा। ठीक है, अब देखो डिटेल में कैसे समझोगे। डिटेल में ये क्या दे रखा है, आपको पता है कि डिटेल में ये जो दे रखा है ना, ये बेस है। क्या है, बेस कितना है, 100 है। आपको हाइट परपेंडिकुलर कितना दे रखा है या लंब कितना दे रखा है, लंब दे रखा है अपन को h मान लिया। तो मुझे बताओ कि लंब बटे बेस या लंब बटे अपने पास में आधार, ये क्या होता है, तो tan थीटा होता है। तो आपको पता है कि ये tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में, h/100 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं, आपने बोला बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। तो यहाँ पे अपने पास थीटा की वैल्यू कितनी है, तो सर जी थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। 30 डिग्री है, h/ कितना हो जाएगा, 100 होगा। थीटा की 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/की √3 बराबर h/100 हो जाएगा। h की वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर गुणा कर देंगे, बज्जर गुणा कर देंगे, तो h की वैल्यू निकालेंगे तो h का मान कितना आ जाएगा, 100/√3 नहीं आ जाएगा। और वही मान तो अपन निकाल के लेके आ रहे हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हो डिटेल, और ये मैंने आपको दोनों मेथड समझा दिए हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। कल अपन इसी का अगला पैटर्न पढ़ेंगे, तो हाइट एंड डिस्टेंस के आपको अंदर कोई भी चीज, किसी भी चीज के अंदर आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।